Hello students. In the previous video we have discussed about the respiration. Respiration के बारे में हम पढ़ रहे थे. Respiration में हमने types of respiration देखा था कि किस तरीके से respiration होता है, what is respiration, और किस तरीके से ग्लूकोज का breakdown होता है by various pathway in aerobic respiration and in anaerobic respiration. We have discussed about the plants also. Now today we will discuss about the animals and about the human beings, how respiration takes place थ्रू द बॉडी. किस तरीके से रेस्पिरेशन अकर होता है हमारी बॉडी में. अब जो एनिमल्स होते हैं वो उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग द रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को लें और कार्बन डाइऑक्साइड को गेट रिड करें. तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, एज यू ऑल नो दैट टेरेस्ट्रियल एनिमल दैट लिव ऑन लैंड दैट कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वो तो एटमॉस्फेयर से ब्रीथ करेंगे. और जो एनिमल वाटर में रह रहे हैं दे नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है वो उसका यूज करेंगे. तो एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, व्हाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल. जो रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक एनिमल्स की होती है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है, उनका रेट इतना ज़्यादा क्यों होता है अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल को देखें. तो आपको ये पता है कि जो अमाउंट ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर. तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen is fairly low as compared to the amount of oxygen in water. जो amount of oxygen air में present है वो बहुत ज़्यादा है as compared to oxygen present in water. तो जो aquatic animals होते हैं वो जैसे कि फिशेज हैं और प्रॉन्स हैं जो वाटर में रहते हैं, वो अपने माउथ से पहले तो क्या करेंगे, वाटर को लेंगे, फिर उस वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको यूज करेंगे ब्लड के थ्रू. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेज हैं, प्रॉन है, दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स. पहले वो गिल्स में पास करेंगे उस वाटर को और फिर उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसके थ्रू पूरी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में उनकी वो ट्रेवल होगी. तो ये इनका एक रीज़न है. अब जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ऑर्गन्स यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एज यू ऑल नो द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. तो वहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जिससे उनका कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जिससे हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है. तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ही इनके अंदर जो भी प्रोसेस होना होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. देन अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म जो रेस्पिरेशन करता है वो थ्रू स्किन से करता है. फिश की अगर हम बात करें या प्रॉन की हम बात करें तो अभी मैंने बताया कि गिल्स से करता है, लेकिन जो इनके अंदर ब्रीदिंग रेट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल. फ्रॉग्स की बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें तो इनके में क्या होता है, इनके पास लंग्स होते हैं. दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द लंग्स. तो जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन. वो एटमॉस्फेयर को रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, उसको यूज करते हैं. अब ये जो ऑक्सीजन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने ली है दैट इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल. हर डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं. आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गन होते हैं. जैसे अर्थवॉर्म में स्किन होती है, फिश एंड प्रॉन में गिल्स होती हैं, और फ्रॉग्स ह्यूमंस में लंग्स होते हैं. और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोचेज हैं, तो वहाँ पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं. ट्रैकिया बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट, जिसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं. स्पाइरिकल्स होते हैं, स्पाइरिकल्स होल्स होते हैं, उससे भी वो रेस्पिरेशन करते हैं. सॉरी, ट्रैकिया जो होता है वो एक विंड पाइप होता है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं. और जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन अकर होता है इन डिफरेंट एनिमल. तो इन डिफरेंट एनिमल अलग अलग तरीके का रेस्पिरेशन होता है. इन ह्यूमन बींग्स जो रेस्पिरेशन होता है वो थ्रू लंग्स के थ्रू होता है. तो इसलिए इन हमारे रेस्पिरेशन को कहा
कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन सेल के थ्रू होगा उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू होता है उस रेस्पिरेशन को नाम दिया जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एंड जो सेल के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अब डिफरेंट एनिमल्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करता है? ताकि जितना भी कॉन्टैक्ट है वो ऑक्सीजन जो जाए उनके कॉन्टैक्ट में आ सके। तो जो भी एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो उस जो उन्होंने सरफेस एरिया जो बहुत बड़ा होता है उसमें एक्सचेंज होता है। तो वो सरफेस क्या होता है, दैट इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। तो उस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, वो एक सूटेबल प्लेस पे लोकेट होते हैं बॉडी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं। लंग्स कहाँ प्रोटेक्ट होते हैं? एज यू ऑल नो, लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन द रिब केज। रिब केज में प्रोटेक्ट होते हैं। तो अब किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, वी विल डिस्कस। ह्यूमन बींग्स में एयर क्या होती है? सबसे पहले एयर जो होती है वो हमारी बॉडी में रशेस करती है फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे नोज में नॉस्ट्रल्स होते हैं। नॉस्ट्रल्स आर द पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दी नोज में। जो होल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं नॉस्ट्रल। तो नॉस्ट्रल के थ्रू जो एयर होती है वो रशेस करती है हमारी बॉडी में, एंड फ्रॉम द नॉस्ट्रल द एयर पासिस इनटू द नेजल पैसेज। जो हमारी नोज के अंदर जो पैसेज होता है उसे हम कहते हैं नेसल पैसेज। उस पैसेज के अंदर कुछ फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे एयर बिल्कुल फिल्टर हो जाती है। वो हेयर फिल्टर कैसे होती है? बाय द फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन द नोज। उसमें जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू जो एयर है वो फिल्टर होती है। अब जो नॉस्ट्रल से है फिर कहाँ पे पास होगी एयर? नेजल पैसेज में। हेयर्स के ही साथ एक हमारी जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस से प्रोटेक्ट होती है। म्यूकस क्या करता है? ये म्यूकस पहले भी आ चुका है जब हमने हेटरोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा था। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ रहे थे, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक वर्ड आया था दैट इज कॉल्ड म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी डैमेज। ये एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि वॉल्स से निकलता है इन माउथ और एंड इन स्टोमक या कहीं पर भी। तो जो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम एनी हार्मफुल सब्सटेंस से हमें ये प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी फॉरेन मटेरियल जो है फॉरेन माइक्रोब या कोई भी हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो जो नेसल पैसेज है वो लाइंड होता है किससे? म्यूकस से, विच हेल्प द एयर टू पास। जो कि यहाँ पे अब ये क्या काम करेगा? म्यूकस जो एयर है वो पास आउट हो पाएगी इस नेसल पैसेज से। नाउ देन नेक्स्ट पैसेज इज द, अब एयर कहाँ रश करेगी? इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स में रश करेगी। फेरिंग्स क्या होता है? ये यहाँ पे कुछ ऐसा काम तो नहीं होता है कि यहाँ पर या तो एयर फिल्टर हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, नथिंग इज देयर, बट फेरिंग्स इज द पैसेज। पैसेज कहते हैं एक रास्ता होता है ये, किसके बीच का? फूड पाइप के बीच का और विंड पाइप के बीच का। सिर्फ एक रास्ता है, एक कहना चाहिए एक जंक्शन होती है, ठीक है। देन उसके बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, जहाँ पे क्या होता है जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स एयर में हैं वो सब वहाँ पे इजेक्ट हो जाते हैं लैरिंग्स में। हम एक तरीके का वॉइस बॉक्स इसको हम कहते हैं। देन लैरिंग्स के बाद एयर रश करती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज द विंड पाइप एज यू ऑल नो, और फूड पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। ये याद रखेंगे कि ट्रैकिया इज द विंड पाइप। तो जो एयर है वो लैरिंग से ट्रैकिया में जाती है। जो ट्रैकिया में जब जाएगी ये बहुत थिन वॉल्ड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ईसोफेगस से बिल्कुल सामने होता है ये। इस ट्रैकिया के चारों तरफ बहुत ज़्यादा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं? ये एंश्योर करती हैं दैट पैसेज ऑफ एयर डज नॉट कोलैप्स, ताकि जो पैसेज है एयर का वो कोलैप्स ना हो सके। एज यू अब एक डायग्राम रेस्पिरेशन का है, देखिए। एज यू हैव सीन इन द डायग्राम,
जो एयर है हमारी वो कहाँ से आएगी, वो नेसल पैसेज से पास होगी। पहले तो नॉस्ट्रल से ही पास होगी, देन नेसल पैसेज में जाएगी। नेसल पैसेज में क्या होंगे, बहुत म्यूकस से लाइन होगा ये, जो कि एयर जो है वो फिल्टर हो जाएगी। आफ्टर दैट इट पासिस टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स सिर्फ एक पैसेज होगा। देन उसके बाद कहाँ जाएगी, वो लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। देन लैरिंग्स से उसके बाद पास होगी आपकी ट्रैकिया में। देन ट्रैकिया इज द विंड पाइप। ट्रैकिया के चारों तरफ आप ये देख रहे हैं कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, एज वी हैव सीन इन द डायग्राम। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, तो जो भी एयर यहाँ से रशेज हो रही है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या काम करते हैं, ये फंक्शन आता है कि जो एयर का पैसेज है वो कोलैप्स ना हो। फिर उसके बाद ये ट्रैकिया आप भी देख रहे हैं कि ये जो ट्रैकिया है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। तो दीज 2 ब्रांचेस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। जो एयर है वो ट्रैकिया से कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई में। ये ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गया है। फिर ये ब्रोंकाई अगेन डिवाइड हुआ और छोटे और सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड ब्रैंकियोल्स, एज यू हैव सीन इन द डायग्राम। दिस इज ब्रोंकाई अगेन क्या हो रहा है, वो और डिफरेंशिएट हो रहा है एंड इट फॉर्म्स द ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। तो ट्रैकिया से जो एयर आएगी वो ब्रोंकाई में पास होगी। ब्रोंकाई से पास होकर किस में जाएगी, ब्रोंकियोल्स में जाएगी। फिर ब्रोंकियोल्स के बाद आपका एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। दिस इज कॉल्ड एल्वियोलर सैक। तो जितनी भी एयर है वो सब कहाँ आ जाएगी, आपके एल्वियोलाई में आ जाएगी। जो एल्वियोलाई होती हैं वो क्या होती हैं, वो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है। जितना भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो वो सब कहाँ पर होगा, एल्वियोलाई में होगा। ये एल्वियोलाई क्या करती हैं, दिस प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। ये एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर सैक्स है, ये आपके किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो गया है ब्रोंकाई में। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर किस में है, ये लंग्स में है। तो ये जो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर सैक्स है, ये किसके अंदर है, लंग्स के अंदर है। और ये लंग्स किस में प्रोटेक्टेड है, रिब्स में प्रोटेक्टेड है। ये डायफ्राम आपको दिख रहा है, दिस इज द डायफ्राम। ये एक ऐसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके थोरेसिक कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी इज द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि डायफ्राम हम जिसको कहते हैं। तो जब हम कोई भी एयर अंदर लेते हैं या हम बाहर करते हैं तो ये डायफ्राम जो है उसमें हेल्प करते हैं। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज हैपेंस। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं, एक्सटेंसिव ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स होती हैं इसके अंदर। तो अगर हम एक एडल्ट मैन की बात करें तो एडल्ट मैन में कम से कम हमारे लंग्स में, दोनों ही लंग्स में, इन लेफ्ट एंड राइट लंग्स, इन बोथ द लंग्स देयर आर 750 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन बोथ द लंग्स ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग, जो कि कितना स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है, 100 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है एक ह्यूमन बीइंग में। हमारे दोनों ही लंग्स में कम से कम 750 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जो कि कितना सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, 100 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया रेस्पिरेशन के लिए होता है। और जो कि किसकी बराबर होता है, जो कि 50 टाइम्स होता है हमारी स्किन से। हमारी स्किन का जो सरफेस एरिया होता है वो 1.6 मिलियन स्क्वायर मीटर होता है। और जो हमारी इन एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 100 स्क्वायर मीटर। तो आप अगर ये सोचिए, अगर इनको खोल दिया जाए तो ये हमारी स्किन से भी ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगी। तो दिस इज़ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। किस तरीके से होता है, पहले नेसल पैसेज में, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया से ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई